ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों ने कामिका एकादशी का व्रत रखा होगा और अब आप जानना चाहते होंगे कि इस एकादशी का पारण आप कैसे करें, क्या खाकर व्रत खोलें, किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। और क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि को सावन मास का दूसरा सोमवार व्रत भी है, प्रदोष व्रत भी है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपने सावन सोमवार का व्रत भी रखना हो। तब तो ऐसे में आपके लिए एकादशी व्रत का पारण जो विधि उसकी है वो जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाली हूँ। आपने एकादशी का व्रत रखा होगा 24 जुलाई रविवार के दिन, तो ऐसे में व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है। तो द्वादशी तिथि जो प्रारंभ हुई है वो हुई है 24 जुलाई रविवार की दोपहर में 1:47 से और समाप्त होगी 25 जुलाई सोमवार की शाम 4:16 पर। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही किया जाता है। तो 25 जुलाई सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। और इसी दिन सावन मास का दूसरा सोमवार व्रत और पहला कृष्ण पक्ष का सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा। एकादशी का उपवास खोला जाएगा 25 जुलाई सोमवार को सुबह 5:59 से लेकर 8:25 के अंदर अंदर। आपको ध्यान रखना है राहु काल का समय भी इस दिन रहेगा, जिसका समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। पहले तो जान लीजिए हरिवासर के समय के बारे में। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर, यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है तो उसकी शुरुआत के जो 5 से 6 घंटे का समय होता है, उन 5 से 6 घंटे के समय में भूले से भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय व्रत रखने के लिए तो शुभ माना जाता है, लेकिन व्रत इस समय नहीं खोलना चाहिए। इस समय खोले गए व्रत को भगवान श्रीहरि कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो बहुत से लोग हो सकता है शुभ मुहूर्त की जानकारी नहीं होती होगी, तो कई बार हरिवासर के समय में भी व्रत खोल लेते होंगे। तो आपको व्रत रखने से पहले व्रत से जुड़े हुए जो नियम हैं उनके बारे में सही से जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। द्वादशी तिथि को हमेशा दान करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। उससे पहले भगवान श्री हरि को भोग लगाया जाता है। भोग आप फलों का, फलों के रस का, शुद्ध सात्विक भोजन का लगा सकते हैं, लेकिन साथ में यदि आपने तुलसी दल नहीं रखे हैं तो भगवान श्री हरि इस भोग को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। आपको भोग में तुलसी दल जरूर से रखने हैं। द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी एकादशी का उपवास रखती हैं। तो जाहिर सी बात है जब द्वादशी तिथि को हम सब व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं जल ग्रहण करके या फल या शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, तो आपको द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी को भोग भी लगाना चाहिए। जिन्होंने भी एकादशी का उपवास रखा है, अगर उनका केवल एकादशी का उपवास है तो द्वादशी तिथि को आप सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प भी जरूर लें। जिस तरह से आपने एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया है उसी तरह से दान देने का संकल्प भी लिया जाता है। तो संकल्प इस प्रकार से आपको लेना है कि हे श्री हरि, हे माँ लक्ष्मी, मैंने कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से किया है। इस व्रत को रखने में अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं जिस भी वस्तु का दान करूं उसे आप खुशी खुशी स्वीकार कर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरे द्वारा किए गए दान को आप स्वीकार कर मेरे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान कीजिएगा और मेरी जो भी मनोकामना है उसे भी पूर्ण कीजिएगा। फिर हाथ में जो भी जल या पुष्प आपके हैं वो भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। जल आपको सिर्फ थोड़ा सा रखना है दाहिनी हथेली पर। इसके बाद आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। ध्यान रखना है कि आज भी आपको हो सके तो पीले वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। फिर जिस तरह से आपने एकादशी के दिन भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की, फिर भगवान श्री हरि की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की, उसी तरह से आपको पूजा करनी है। भगवान को चंदन का तिलक लगाना है, माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर का तिलक लगाना है और फिर भगवान के आगे आप घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। जो भी आपके पास भोग लगाने के लिए है, चाहे वो मौसमी फल हो, फलों का रस हो, पंचामृत हो या भोजन हो। भोजन में आप क्या रख सकते हैं, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी या जो भी आजकल सब्जियां चलती हैं आलू, लौकी की या तोरई की, इनका भी भोग आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो आप भोग लगाने से पहले तुलसी दल साथ में जरूर रख लें। मंदिर में पूजा करें
हो सके तो आज के दिन भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करने के साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करना है। अगर आप तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं और आपके पास तुलसी दल है ही नहीं, तो आपके पास यदि तुलसी जी की माला है तो आप भोग में चाहे फलों के साथ या कैसे भी एक तरफ को रखकर तुलसी जी की माला भी भगवान के चरणों में रख सकते हैं, तो भी भगवान अपना भोग स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी जी अत्यंत प्यारी होती हैं। दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है उसे भी आप अपने मंदिर में रखें। जैसे कि यदि आप आज के दिन सीधा निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एकादशी के व्रत में एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना राशन जो है दान में देते हैं, तो आप एक साफ प्लेट में थाली में थोड़ा सा आटा, जो भी मौसमी सब्जी हो, चाहे आलू हो या जो भी हरी सब्जियां हैं उनका दान कर सकते हैं। साथ में आप नमक रखें, हल्दी रखें। हल्दी नमक के साथ में आपको ध्यान रखना है भूले से भी मिर्च नहीं रखनी है, चाहे वो साबुत मिर्च हो या पिसी हुई मिर्च हो। मिर्च का दान आपको बिल्कुल नहीं करना है और ना ही सरसों के तेल का दान आपको एकादशी के व्रत में करना चाहिए। तो आप काले तिल रख सकते हैं या सफ़ेद तिल का दान भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी दक्षिणा, चाहे वो 11 रुपए हो, कम से कम इतनी दक्षिणा आप किसी को भी दान में जरूर दें। इसके अलावा आपकी जैसी सामर्थ्य हो, चाहे आप रुपयों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ों का दान जो भी आप खुशी खुशी करना चाहते हो उसका दान भी आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में आपको दान की सामग्री को जरूर रखना चाहिए। इसके बाद आप जो भी दान की सामग्री है, यदि आसपास मंदिर हो तो मंदिर में देकर आ सकते हैं। आप चाहे तो पका हुआ भोजन भी मंदिर में दान में देकर आ सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पुजारी जी का भी इस दिन उपवास रहता है, तो वो हो सकता है कि पका हुआ भोजन ना ग्रहण करें, तो आप सिर्फ उन्हें दे दें। उसके बाद वो उस भोजन का चाहे कुछ भी करें, आपने तो दान कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप फिर कच्चा राशन दे सकते हैं। यदि मंदिर में दान देना संभव ना हो तो आसपास किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप दान की सामग्री दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर बार मंदिर में ही दान में देकर आएँ, क्योंकि कई बार लोगों के आसपास मंदिर नहीं होते हैं या ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप ऐसा करें। अगर ऐसा भी संभव ना हो कि आप दान की सामग्री व्रत खोलने से पहले दे पाएँ, तो आपको क्या करना है कि आसपास गाय जरूर होंगी। गाय भी ना हो तो छत पर आप चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। भोजन का एक हिस्सा और पानी छत पर भी रखकर आप उसके बाद भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो दान की सामग्री है वो फिर आप 1 या 2 दिनों के अंदर किसी योग्य व्यक्ति को जरूर से दान में दे दें। इसके बाद आपने जिन भी वस्तुओं का भोग भगवान को लगाया है, आप उन्हीं को खुद भी ग्रहण करके अपना व्रत शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही खोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, राहुकाल के समय किसी भी तरह का दान आपको नहीं देना है। आप राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले या समाप्त होने के बाद फिर दान करेंगे, तो आपको राहुकाल का समय याद रखना है। इस समय किए गए दान का सारा फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है, जिससे फिर कुंडली में या घर परिवार में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत से लोग एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, तो उनके घर में हो सकता है लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हो। तो ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को भी इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। इस दिन आप फलों का या फलाहार का भोग भगवान को लगा सकते हैं और द्वादशी तिथि को आप उन्हें जिस प्रकार से भोजन देते हैं उसी तरह से उनको भोजन आप अर्पित कर सकते हैं। ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्होंने केवल एकादशी का ही उपवास रखना है। अब बात आती है कि जिन लोगों ने एकादशी व्रत के साथ साथ अगले दिन सावन सोमवार का व्रत भी रखना हो या सोम प्रदोष व्रत भी रखना हो सकता है कि आपने सावन सोमवार का और सोम प्रदोष व्रत दोनों ही रखने हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर एकादशी का उपवास आपने रखा है तो आप द्वादशी तिथि को यानी कि सोमवार की सुबह नॉर्मल पूजा जिस तरह से आप एकादशी की हर बार करते हैं, ठीक उसी तरह से विधि विधान से आपको पूजा करनी है। और अगर आपका सावन सोमवार का व्रत है तो आप सुबह के समय पूरे शिव परिवार की पूजा करके सावन सोमवार व्रत रखने का संकल्प भी लें। भगवान के सामने ही आपको संकल्प भी लेना चाहिए इस प्रकार की, हे भोलेनाथ, आज मैं सावन मास के सोमवार का व्रत धारण करने जा रही हूँ। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। यदि इस व्रत को रखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसे आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और मेरी जो मनोकामना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी उस मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करेंगे। फिर संकल्पित जल को भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आज के दिन भगवान शंकर को गंगाजल, भांग, धतूरा, पंचामृत, बेलपत्र और शमी पत्र भी अर्पित किए जाते हैं। धूप दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। सोमवार की व्रत कथा यदि सुनना सुबह के लिए आपके लिए संभव ना हो तो आप शाम को प्रदोष काल में भी सुन सकते हैं। सुबह की पूजा आप सोमवार व्रत की या प्रदोष व्रत की साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में जो पूजा होती है वो शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है।
प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और प्रदोष काल की जानकारी भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी प्रश्न ये होता है कि हम एकादशी व्रत का पारण फिर किस तरह से करें, क्या खाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और आपने दूसरा कोई व्रत सोमवार के दिन रखना है तो फिर आप सारी पूजा संपन्न करके शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आपको तुलसी दल या जल इनका सेवन करना है। तुलसी दल कभी भी चबाकर नहीं खाए जाते हैं। 1 या 2 पत्ते जितने आप पानी के साथ निगल सके आसानी से उतने पत्ते आप निगल लीजिए, पानी पी लीजिए। इस तरह से भी आपका व्रत का पारण हो जाता है। फलों के रस से, नींबू पानी से, शहद से, पंचामृत आप अपनी हथेली में लेकर उससे भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि दिन भर आपको अपना दूसरे व्रत का नियमों का पालन भी करना है। तो ऐसे में जब तक आपका दूसरा व्रत पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। अब बहुत से लोगों ने हो सकता है कि पहले व्रत में ही सावन सोमवार को रात के समय नमक के बने भोजन का या फलाहार करने का संकल्प लिया। तो जो संकल्प आपने लिया है आप उसी को शाम की पूजा करने के बाद सोमवार की शाम को ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन फिर आपको अन्न ग्रहण करना होता है। सोमवार व्रत हो या सोम प्रदोष व्रत हो, भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में आज के दिन आप बैलों को हरा चारा खिला सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आज के दिन आप बेल वृक्ष का आप आसपास कहीं रोपण कर सकते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं वो कहीं भी नदी किनारे, जंगल के किनारे आप लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपने पहले सावन सोमवार का व्रत ना रखा हो या खासकर जो महिलाएं या कन्याएं हैं उनका अगर पहला सोमवार व्रत छूट गया हो और आप पहली बार सावन सोमवार का व्रत रखना चाहती हैं तो आप आराम से रख सकती हैं। इसी दिन से आप अपना प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं या सोमवार व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आप उद्यापन करना चाहते हो तो आप उद्यापन के लिए भी सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखें और शाम के समय आप मंदिर में एक पानी वाला नारियल अर्पित करके, धूप दीपक जलाकर, भोलेनाथ को भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करके और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके आप अपने प्रदोष व्रतों का उद्यापन भी कर सकते हैं। क्योंकि इस बार सावन सोमवार के ठीक अगले दिन ही महाशिवरात्रि भी है, जो कि सावन महीने की शिवरात्रि है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भक्त होंगे जिन्होंने सावन सोमवार का व्रत भी रखा होगा और हो सकता है कि मंगलवार को आपका शिवरात्रि का व्रत भी हो। तो ऐसे में आप पालन कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर आप दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि किसी भी व्रत में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप मतलब जैसे आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो उसे जब आप पूरा करेंगे अगले दिन सुबह तो आप केवल फलों से या फलों के रस से अपना व्रत खोल लें और फिर शिवरात्रि की पूजा करके आप अपना शिवरात्रि का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपको अन्न का ग्रहण तभी करना है जब आपके व्रत पूर्ण हो जाए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप शिवरात्रि व्रत की कथा सुनना चाहते हो या पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। साथ ही आजकल आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण की कथाओं का रसपान भी कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही सुन रहे हो, जिन्होंने नहीं सुना है प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा।